नमस्कार दोस्तों, आर के उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान केदारनाथ की एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे दृश्य मैंने उसमें दिखाए हुए हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको भगवान केदारनाथ की यात्रा का जो सुगम एक परिदृश्य है वो आपको दिखाई देगा। भगवान केदारनाथ धाम के बारे में एक विशेष बात बता देता हूं मैं आपको कि भगवान केदारनाथ धाम को मोक्ष का धाम कहा जाता है, मोक्ष की नगरी कहा जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव मोक्ष के दाता हैं। आप सभी जानते ही हैं कि भगवान पितामह ब्रह्मदेव जगत रचयिता हैं और भगवान विष्णु पालनहार और मोक्ष के दाता भगवान महादेव हैं। इस वीडियो में आपको गौरीकुंड से लेकर के और बीच रास्ते के कई पड़ाव और सीधे भगवान केदारनाथ के धाम तक पहुंचाना है और केदारनाथ से फिर वापसी है। वापसी आपके सीतापुर में लास्ट एंडिंग है। हमने इसमें बीच बीच में कई चीज़ें बता रखी हैं। यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह जाए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हम आगे से प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके दें। और दोस्तों, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक ज़रूर करना है और साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना आप, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हमारी अनेक वीडियोस आपको प्राप्त होती रहेंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरी देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय बाबा केदार। भगवान देवादिदेव महादेव की नगरी केदारनाथ 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर 11 बार ओम नमः शिवाय कहने से कई जन्मों के पुण्य जागृत हो जाते हैं। इस केदारनाथ धाम को भूस्वर्ग भी कहा जाता है। इस पवित्र स्थान पर देश के जाने माने लोगों का प्रतिवर्ष आना जाना होता रहता है। कहा जाता है कि इस धाम में 5 नदियां विराजमान हैं, जो कि शीर गंगा, मधुगंगा, सृगद्वारे, मंदाकिनी और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पहले यहाँ की दूरी 14 किलोमीटर थी, लेकिन 2013 आपदा के बाद इसकी लंबाई बढ़कर के 18 किलोमीटर हो गई है। जय श्री केदार। दोस्तों, हम गौरीकुंड से भगवान देवादिदेव महादेव के धाम केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बीच रास्ते में आपको कई चीज़ें दिखाई देंगी, कई प्रकार के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के लिए हमने आपके लिए स्पेशली ये एक वीडियो बनाई है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यूँ तो बाबा केदार की धरती पे कई प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा केदारनाथ धाम है, इस धाम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के बारे में हम चलते चलते आपको बताते रहेंगे। पुलिस सुरक्षा बल भी काफ़ी मददगार रहता है यात्रियों को यात्रा में। जो भी उनका व्यवधान आता है या फिर कोई छूट जाता है पीछे या फिर किसी को कोई परेशानी होती है तो काफ़ी कारगर होता है यहाँ पे प्रशासन द्वारा तैनात पुलिस बल। आपको पुनः एक बार बता देता हूँ कि केदारनाथ धाम की यात्रा माह अप्रैल के अंत में और मई प्रारंभ में हमेशा कपाट खुलते हैं और प्रारंभ हो जाती है यात्रा।
तो जिसमें सभी श्रद्धालु जिनकी भावना होगी कि हमें भी केदारनाथ धाम के दर्शन करने हैं वो ज़रूर आते हैं। आप भी आइएगा। हम केदारनाथ धाम के मंदिर से लगभग 2.5-3-4 किलोमीटर की दूरी पे हैं। जय हो दोस्तों बाबा केदार की। जो घाटी आपको दिख रही है, इस घाटी पे माह दिसंबर जनवरी में इतना बर्फ़ रहता है, इतनी बर्फ़ रहती है कि शायद आप कल्पना भी कर पाएंगे। लगभग 12 फीट के करीब बर्फ़ रहती है, वो भी केवल रास्ते पे। और जो घाटी का हिस्सा है वहाँ ऊपर ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर कभी कभी टूट के आता है, तो प्रशासन द्वारा उसको रास्ता खोलने का कार्य किया जाता है। ऐसा दृश्य और ऐसा नज़ारा देखने के लिए हर श्रद्धालु की इच्छा जागृत होती है। हर कोई चाहता है कि हम भी बाबा केदार के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें बाबा का। यहाँ का दृश्य बड़ा शोभायमान है दोस्तों। और दूर हेलीकॉप्टर भी केदार बाबा के मंदिर की ओर है और इसी साइड मंदिर है, आपको आगे ले चलेंगे। और हम पहुँच चुके हैं घोड़ा पड़ाव में। यहाँ पर घोड़ा पड़ाव है और घोड़ा पड़ाव में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। क्या सुनहरा दृश्य है, कितनी भीड़ है। बाबा के दर्शनों की लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। थकान मिटाते हैं यहाँ पे यात्री। बाबा इन सब की यात्रा को सुगम बनाएं, इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बाबा केदार। दोस्तों अब पहुँच चुके हैं हम केदारनाथ धाम के बिल्कुल करीब। आप यूँ मान के चलिएगा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे केदारनाथ भगवान जी का मंदिर है। ये GMBN के हट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती है यात्रियों को, जैसे माने रेस्टोरेंट है खाने के लिए, और फिर चिकित्सा व्यवस्था भी यहीं पे है। काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पे यात्रियों की देखभाल होती है। साइनेज बोर्ड भी लगे हुए हैं कि जिससे चिन्हित हो सकेगा कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल पाएंगी, ये सुविधाएं मिल जाएंगी। और ये देख लीजिएगा आप, यहाँ की मैगी बड़ी फेमस है। यहाँ पर हर खाना प्रसाद के रूप में ही प्राप्त होता है। अधिकतर यात्रीगण मैगी, चाय और आलू के पराठे खाते हैं। दोस्तों हम संगम की ओर पहुँच चुके हैं। यूँ तो पूरी केदारनाथ नगरी ही एक उद्गम स्थल है, लेकिन ये एक भव्य और बड़ा सुनहरा और सुंदर उद्गम स्थल माना जाता है, जहाँ पे 2 नदियों का संगम एक साथ मेल जोल होता है। केदारनाथ धाम का जो ये संगम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक छोर से सरस्वती नदी आती है और एक छोर से मंदाकिनी नदी। ये नगरी इतनी पावन नगरी है कि यहाँ पर एक बार दर्शन करने मात्र से मनुष्य के कई पाप धुल जाते हैं। यूँ कहिए कि कई पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में धन कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। क्या लेकर आया था और क्या ले जाएगा। देखो ना दोस्तों, क्या कहते हैं कि चल रहे कांवड़िया शिव के धाम। पूछ रहे हैं कि कौन से न्यूज चैनल से हैं। क्या मस्त नजारा है। बाबा के जयकारों से गुंजायमान RK उत्तराखंडी YouTube चैनल से हैं जी। बोलो बाबा केदारनाथ की, बोल बम बाबा केदार की जय। हर हर महादेव। जयकारों से गुंजायमान पूरी केदार नगरी। जो नज़ारा इस समय दिख रहा है ना दोस्तों, हर साल इसी प्रकार से दिखता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो हमारा जन्म इस धरती पे हुआ है, इस देवभूमि में हुआ है और इस भारत देश में हुआ है। यहाँ भगवान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं मेरे दोस्त। ऐसा देश है मेरा और ऐसी देवभूमि है मेरी। बाबा के दर्शनों की चाह, क्या उत्साह है आप देख सकते हैं। क्या उमंग है बाबा के दरबार में। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में भी ज़रूर ये बात घर कर रही होगी कि हमने भी ज़रूर बाबा केदार के दर्शन करने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपने श्रद्धा भाव से आइएगा और बाबा की दर्शन करने के बाद बाबा का आशीर्वाद अपने परिवार तक पहुँचाइएगा। दोस्तों आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ आने के लिए बाबा की डोरी ज़रूर चाहिए। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो बाबा केदार के दर्शनों के लिए बाबा के दरबार पहुँचते हैं।
और दर्शन करके अपने घर को लौट जाते हैं। और दोस्तों, इस धाम को मोक्ष का धाम भी कहते हैं। दुकानें सजी हुई हैं, बाबा के लिए थाल सजी हुई है, यात्रीगणों को हर चीज़ यहाँ पे मुहैया करवाई जाती है। दोस्तों, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हमें भी बाबा के मंदिर तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा वीडियो बताएंगे। जय हो बाबा केदार की। यहाँ पीछे आपको हल्का हल्का म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है किसी महात्मा जी के द्वारा। आप भी रसपान करिएगा श्रीमद् भगवत कथा का। रास्ते से पहुँच रहे हैं हम अब मंदिर के प्रांगण की ओर। आप देख पा रहे होंगे कि एक सिस्टोमेटिक ढंग से लाइन लगी हुई है और बाबा के दर्शनों के लिए बिल्कुल लंबी कतार में भक्तजन घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और जिन्हें बिल्कुल सुकून प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भगदड़ मचेगी। यहाँ पहुँचने पर और एक रात्रि को विश्राम करने पर यहाँ पर जो आनंद प्राप्त होता है उसको तो जो यहाँ आते हैं वही बता पाएंगे, कितना सुकून प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि जिन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं तो चैन की सांस लेकर के बैठे हुए हैं कि बाबा के दर्शन हो ही गए। आखिर में 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आदमी यहाँ तक पहुँच पाता है, बहुत बड़ी बात है। वो भी पैदल, सिर्फ बाबा के सहारे कि बाबा के दर्शन करने हैं हमको। अपने आप में काफ़ी कठिन यात्रा है, 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा। आप देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया और सुनहरा मौसम है, सुहाना जिसको कहा जा सकता है। मंदिर के पीछे एक शिला दिखाई दे रही है आपको, तो ये वो शिला है जिस शिला के आ जाने से मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था उस समय। हालांकि मोदी सरकार द्वारा 2013 आपदा के बाद यहाँ पर बहुत सारा विकास किया गया है, बहुत सारे योजनाएं यहाँ के लिए लाई गई हैं। पुनर्निर्माण कार्य जो है एक मास्टर प्लान के हिसाब से किया गया है। कुछ कार्य हो चुका है, कुछ हो ही रहा है, कुछ होना बाकी है। तो इसी अनुसार आप देख सकते हैं कि ये बाबा केदार का मंदिर है, मंदिर का बाहरी हिस्सा। और धीरे धीरे हम आपको आगे का परिदृश्य दिखा रहे हैं जो बड़ा ही सुहाना और मनमोहक है। आप आनंद लीजिएगा बाबा केदार के मंदिर के प्रांगण का और बाबा के धाम में देख लीजिएगा भक्तों के जयकारे का गूंज। बता देते हैं आपको कि इस धाम में जो हवा है दोस्तों, तो उस हवा में इतनी शुद्धता है कि एक अमृत के रसपान की तरह कार्य करती है। और यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और इतना मनमोहक है कि जो यहाँ पे एक बार आता है तो खो जाता है। देख लीजिएगा साधु महाराज जैसे भक्ति में खो रखे हैं, देख लीजिएगा आप। यहाँ पर दान पात्र है, ये यहाँ पे दान दिया जाता है दानियों द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उपचार यानी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है यहाँ पर, तो काफ़ी मदद की जाती है डॉक्टरों के द्वारा भी। और ये वो शिला है जिस शिला के द्वारा 2013 की आपदा में बाबा केदारनाथ के मंदिर को सुरक्षित रखा गया था। और देख लीजिए हमारी आस्था का तो जवाब नहीं है दोस्तों। देख लीजिए एक पत्थर को भी भगवान समझा जाता है। ऐसी देवभूमि है हमारी, ऐसी धरती है हमारी और ऐसा देश है हमारा दोस्तों। इसके बाद कुछ सैलानी घूमने के लिए मंदिर के पीछे का हिस्सा, काफ़ी ऊपरी हिस्से में घूमने के लिए आ रखे हैं। बाकी दोस्तों आप प्रकृति का नज़ारा लें,
मंदिर के पीछे का हिस्सा इस प्रकार से है, जहां हमेशा 12 महीने बर्फ़ गिरी हुई होती है और बर्फ़ से आच्छादित होता है। और यहाँ पे एक दृश्य और दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि जो मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, जिसका मैं एक छोटा सा दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ का नज़ारा भी बड़ा मनमोहक है मित्रों। जून जुलाई के महीने यहाँ फूलों की घाटी बनी रहती है दोस्तों। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पर पितृघात भी है। पितरों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है बाबा केदारनाथ की नगरी को। विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर पितृ तर्पण करके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इससे आगे मैं आपको ले चलता हूँ बाबा केदारनाथ के भैरवनाथ जी के मंदिर तक। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे मंदिर है दोस्तों। इनको यहाँ पर काल भैरव नाम से जाना जाता है। इनका दर्शन अनिवार्य होता है। पहले बाबा केदार के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन किए जाते हैं। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप जब भी आइएगा तो काल भैरव के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। आगे यहाँ पर किस प्रकार से है वो दिखा देते हैं आपको, देख लीजिएगा। इस प्रकार का एक दृश्य है दोस्तों। हम भी घर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्य किया जाता है। आप देख सकते हैं भक्तगण अंत में अपने घरों को प्रसाद ले जाते हैं, जो कि केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से दिया जाता है। उसका सूक्ष्म रूप से कुछ शुल्क निर्धारित किया हुआ है, जो कि भक्तों को देना होता है और अपनी श्रद्धा भाव से भक्त लोग बड़े प्रेम से देते भी हैं। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। और एक बार पुनः आपको एक दृश्य बाबा केदार के पुनः करवाते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी प्रकार से हम नई नई वीडियोस और हमारे उत्तराखंड में जितने भी धाम हैं उनका एक एक करके आपको और समय समय पर दर्शन कराते रहेंगे और आपके सम्मुख वीडियो लाते रहेंगे। आपका बहुत आभार और धन्यवाद। बाबा केदारनाथ जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं बाबा से। और अब हम भी घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और पुनः एक बार बाबा का जयकारा लगाएंगे। बोल केदार बाबा की जय। दोस्तों हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और इस स्थान का नाम कहते हैं छोटी लिंचोली, और जो दूर दिखाई दे रहा है वो बड़ी लिंचोली हो गई। दोस्तों बाबा के चरणों में क्या सुकून मिला है। अब देख लीजिए, एक बार पुनः दिखा रहे हैं आपको इस नगरी को। देख लीजिए, आप भी निहारिएगा। कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं। बाबा का जयकारा लगाते हुए घोड़े पे हमारे साथ भगवान सिंह रौथाण जी हैं और ये नयाल जी हैं। काफ़ी आनंददायक रहा हमारा सफ़र, आपको दिख ही रहा होगा। दोस्तों हम टैक्सी पार्किंग सीतापुर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे प्रशासन द्वारा टैक्सी पार्किंग के लिए स्पेस बनाया गया है और यहाँ पे सभी यात्रियों की गाड़ियों को सुरक्षित रखा जाता है। और ये बस पार्किंग है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। और यात्रा अंतिम चरण पे है, हम सीतापुर में हैं। और एक बार पुनः बाबा केदार की जयकार के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। दोस्तों आर के उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और औरों को भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी भगवान के दर्शनों का शुभ फल प्राप्त हो और आप सभी का कल्याण हो।